नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, आधा दर्जन लोग घायल। गिरिडीह जिले में जमीन विवाद को लेकर हो रही मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। ताजा मामला तीसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी गांव के सामने आया है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर व लाठी डंडे चले। देखते देखते पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। इस झड़प में दो पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में खिजूरी निवासी परवीन विश्वकर्मा और सतीश विश्वकर्मा की हालत गंभीर बताई जा रही। दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित परवीन विश्वकर्मा ने तीसरी थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया कि वे अपने नवनिर्मित मकान में बैठे थे, तभी गांव के ही मनोज तुरी, सुखदेव तुरी समेत 40-50 लोग हरवे हथियार के साथ पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर पथराव भी किया गया, जिससे उनके परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। मामले पर तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार ने बताया कि जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा। चतरा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, दो गाड़ियों में की आगजनी। चतरा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। बुधवार की देर रात नक्सलियों ने लावालोंग थाना क्षेत्र के लेम्बोडी गांव में घर के बाहर खड़ी एक ट्रैक्टर और सवारी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को नक्सली कमांडर मनोहर गंजू के दस्ते ने अंजाम दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नक्सलियों ने पहले गाड़ियों के मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं मिले तो गुस्से में आकर नक्सलियों ने दोनों गाड़ियों में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद से क्षेत्र में डर और दहशत का माहौल है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और नक्सलियों की तलाश में अभियान तेज कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार संतान गंजू पर पुलिस की मदद करने का आरोप है। उसने पूर्व में पुलिस को अफीम की खेती नष्ट करने में सहयोग किया था। बताया जाता है कि उसने पुलिस को ट्रैक्टर मुहैया कराया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद NDPS एक्ट के तहत कई लोगों को जेल भेजा गया था। इसी मामले में एक युवक हाल ही में जेल से बाहर आया था और उसने नक्सलियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 22 से 28 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 4 कार्य दिवस होंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अब 22 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित होगा। इस बार सत्र के दौरान कुल 4 कार्य दिवस होंगे। 23 अगस्त को शनिवार और 24 अगस्त को रविवार होने के कारण उन दोनों दिनों सत्र नहीं चलेगा। 27 अगस्त को भी अवकाश होगा। गौरतलब है कि मानसून सत्र पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक निर्धारित किया गया था और इसका शुभारंभ 1 अगस्त को हुआ भी था। हालांकि 4 अगस्त को देशमगुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण सत्र को तत्काल प्रभाव से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सत्र स्थगन के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा संशोधित तिथि जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार अब मानसून सत्र 22 अगस्त से पुनः शुरू होगा। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेगा। बता दें कि 22 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जाएगी। उसके बाद शोक प्रकाश होगा। इसमें देशोमगुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेंगे। 25 को प्रश्नकाल होगा तथा प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा की जाएगी। 26 अगस्त को प्रश्नकाल होगा एवं राजकीय विधेयक पेश और पास कराए जाएंगे। 27 को गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी। 28 अगस्त को प्रश्नकाल होगा एवं राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। उसके बाद विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने अपने गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। नशे में धुत मुखिया के बेटे ने कार से स्कूटी सवार भाई बहन को मारी टक्कर, युवक की मौत। पलामू जिले में बुधवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां जिले के नवा बाजार थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक युवक की कार ने स्कूटी में सवार भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाले युवक की पहचान तुकबेरा पंचायत मुखिया विनोद विश्वकर्मा के बेटे बिक्की विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वहीं इस घटना में 22 वर्षीय त्रिपुरारी मेहता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बहन जानवी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाई बहन गढ़वा जिले के जयनगर गांव के निवासी है। हालांकि वर्तमान में उनका पूरा परिवार मेदिनीनगर के बाजार समिति क्षेत्र के अपने निजी मकान में रहता है। बताया जाता है कि यह घटना मेदिनीनगर छत्तरपुर मुख्य सड़क पर तब घटी जब त्रिपुरारी अपनी बहन जानवी के साथ छत्तरपुर से मेदिनीनगर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विपरीत दिशा से बिक्की की कार तेज रफ्तार में आ रही थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर स्कूटी से टकरा गई, जिससे त्रिपुरारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बहन जानवी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने त्रिपुरारी को मृत घोषित कर दिया। जानवी को प्राथमिक इलाज देकर स्थिति को गंभीर देखते हुए रांची रेफर कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिक्की की जमकर पिटाई कर दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की झारखंड को सौगात, हजारों करोड़ की सड़क परियोजनाओं की घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के लिए कई बड़ी सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं के तहत राज्य में आधुनिक सड़क और हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यातायात में उल्लेखनीय सुधार होगा। परियोजनाओं में महागामा से एकचारी तक 4 लेन सड़क का निर्माण शामिल है, जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना में क्षेत्र में यातायात की सुविधा बेहतर होगी। इसके अलावा देवघर के हंसडीहा तक 4 लेन सड़क का निर्माण 1700 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे यात्रा का समय घटेगा और आवागमन अधिक सुगम होगा। एक अन्य बड़ी परियोजना के तहत देवघर के मधुपुर तक 4 लेन सड़क और एक बाईपास मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ साथ यात्रा का समय भी बचेगा। राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से झारखंड के यातायात नेटवर्क को विस्तार मिलेगा। इसके तहत मधुपुर से जामताड़ा, बाराहाट से कहलगांव तक और गोड्डा से डाका मोड़ तक नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इन सड़कों से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा, स्थानीय आवागमन सुगम होगा और आसपास के इलाकों के विकास को गति मिलेगी। साथ ही यह झारखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। रांची नगर निगम की कार्रवाई, बड़ा तालाब क्षेत्र में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची नगर निगम के अधिकारियों और प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को अपर बाजार के बड़ा तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। बड़ा तालाब के आसपास लंबे समय से सड़क किनारे ठेला, खोमचा और छोटी छोटी दुकानें लग जाने से आए दिन जाम की समस्या खड़ी हो रही थी। लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती थी। गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे से नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। अभियान के दौरान सड़क किनारे लगाए गए ठेले, दुकानें और कब्जे हटाए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि सड़क और फुटपाथ आम जनता की सुविधा के लिए बने हैं, उन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2026 से झारखंड के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगी दिसोम गुरु की जीवनी। झारखंड सरकार ने यह सुनिश्चित करने की पहल की कि आने वाली पीढ़ी अपने ही राज्य के संघर्षशील नायक से परिचित हो। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने घोषणा की कि वर्ष 2026 से राज्य के विद्यालय में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी। इस निर्णय के तहत 1ली से 12वीं तक की कक्षाओं की कुल 8 किताबों में दिसोम गुरु के जीवन पर अध्याय जोड़े जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को उनका परिचय सरल शब्दों और कहानियों के रूप में मिलेगा, जबकि उच्च कक्षाओं में सामाजिक राजनीतिक संघर्ष, आदिवासी अस्मिता और संसदीय योगदान जैसे पहलुओं को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ साथ अपने राज्य के जननायक से भी परिचित कराना जरूरी है। इससे छात्र छात्राओं को इतिहास और समाज की जड़ों की गहरी समझ मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक किताबों के अलावा प्रोजेक्ट वर्क और गतिविधियों के जरिए भी विद्यार्थियों को इस विषय से जोड़ा जाएगा। झारखंड में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, मंत्री सुदीप सोनू ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से बुधवार को मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस समीक्षा बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं, संभावनाओं और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री सोनू ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। मंत्री सोनू ने विश्वास जताया कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से झारखंड देश के प्रमुख पर्यटन हब के रूप में उभरेगा।
रिम्स में नियुक्ति पर उठे सवाल पर प्रबंधन ने दिया स्पष्टीकरण। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 27 जुलाई के आदेश का अनुपालन के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं विधि सम्मत तरीके से संचालित किया गया है। 22 फरवरी 2025 के माध्यम से गठित चयन समिति द्वारा प्रमाण पत्रों की गहन जांच के साथ पर्सनल इंस्ट्रक्शन की कार्रवाई की गई थी। उक्त बयान रिम्स प्रबंधन की ओर से मंगलवार को प्रकाशित खबरों के संदर्भ में जारी किया गया है। अवमानना प्रकरण के संबंध में रिम्स द्वारा शोकेज का उत्तर विधि पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के विधि अनुभाग द्वारा भी देखा जा सकता है। रिम्स प्रबंधन ने समय समय पर आयोजित नियुक्ति प्रक्रियाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि विभिन्न पदों पर अलग अलग समय पर 334 नियुक्तियां की गई है। इस मामले में वर्तमान निदेशक को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा। संस्थान के प्रशासनिक विभाग का कहना है कि चयन व भर्ती प्रक्रिया कई वर्षों से संस्थान स्तर पर लंबित रही, न कि निदेशक स्तर पर। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उस वक्त के निदेशकों द्वारा भी आवश्यक कदम उठाए गए थे। हालांकि विभिन्न अपरिहार्य कारणों से प्रक्रिया में विलंब या स्थगित करना पड़ा था। गिरिडीह में नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने निकाला आक्रोश रैली। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को आक्रोश रैली निकाली। रैली पूरे जिले में भ्रमण कर कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी 6 सूत्रीय मांगों को सार्वजनिक किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि वर्षों से नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मी एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा को वरीयता के आधार पर नियमित किया जाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर नियमितीकरण का निर्णय लिया जाए। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में नियमित कर्मियों को पेंशन, ग्रेजुएटी और बीमा का पूर्ण भुगतान कराया जाए तथा वेतन और पेंशन स्थापना मद का आवंटन समय पर दिया जाए। इसके अलावा विगत इकरारनामा जो राज्य सरकार और निकाय कर्मियों के बीच हुआ था, उसे जल्द कार्यान्वित करने की मांग उठाई गई। साथ ही मृत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति देने की भी मांग की गई। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गई तो नगर निगम के लगभग 200 सफाई कर्मचारी सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। इरफान अंसारी का बड़ा बयान। लोकतंत्र पर हमला है मोदी सरकार का नया बिल, विधायकों को कमजोर करने की साजिश। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए 3 नए संविधान संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन विधेयकों के जरिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदों से हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, यही हालात पैदा कर रही केंद्र की मोदी सरकार। प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इन्हें कमजोर करना लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बिल ला रही है जिससे चुने हुए प्रतिनिधियों का मनोबल टूटे और विधायक की गरिमा को ठेस पहुंचे। इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछा, क्या कोई आपको गिरफ्तार कर सकता है? अगर नहीं तो फिर सांसदों और विधायकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह न सिर्फ जनप्रतिनिधियों का अपमान है बल्कि लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश है। देवघर में बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी जिले के देवीपुर, मोहनपुर, पत्थर अड्डा व पालोजोरी थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन्हें दबोचा है। इनके पास से 5 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड व 3 प्रतिबिंब सिम कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी ऑनलाइन माध्यम से लोगों से ठगी करते थे। वे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिलाने व ऑनलाइन शॉपिंग में कैशबैक दिलाने का लालच देकर लोगों को झांसे में लेते थे। साथ ही बैंक के अधिकारी बनकर लोगों को फ़ोन करते थे और KYC अपडेट कराने व ATM बंद होने की बात कहकर उनके खाते व ATM की डिटेल मांगकर उनके खाते से पैसे उड़ा लेते थे। भाई अंकित राज के समर्थन में उतरी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद। झारखंड टाइगर उग्रवादी समूह के साथ संलिप्तता पर दी सफाई। केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर कसता जा रहा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर
केंद्रीय जांच एजेंसी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि झारखंड टाइगर ग्रुप के रूप में ज्ञात एक उग्रवादी समूह को संचालित करने में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि उनके भाई को फंसाया रहा। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का परिवार सुर्खियों में है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी काम में बाधा डालना और झारखंड टाइगर ग्रुप के नाम से ज्ञात एक उग्रवादी समूह को संचालित करने से संबंधित मामले में कार्रवाई की गई। इस मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अंकित राज से संबंधित 3 करोड़ रुपए मूल्य की 30 चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। इस मामले में कांग्रेस के केंद्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने कहा कि जब बड़े लोगों से लड़ाइयां होती है तो छोटे छोटे आरोपों का सामना करना भी पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि उनका भाई काफ़ी सीधा है और राजनीति से दूर रहता है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसे झारखंड टाइगर ग्रुप से जोड़ा है, यह हंसने वाली बात है। धनबाद डीसी ने बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले 10 पंचायत सचिवों का वेतन रोका। धनबाद डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिले के अलग अलग प्रखंडों में 10 पंचायत सचिव का जुलाई महीने का वेतन रोका गया है। साथ ही इनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। डीसी ने बताया कि 11 कुंड प्रखंड के 6, बलियापुर का 1, धनबाद का 1, बागमारा का 1 और गोविंदपुर प्रखंड के 1 पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपने अपने पंचायत सचिवालय में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाकर प्रखंड कार्यालय से हाजिरी बनाई है। डीसी ने सभी कार्यालय प्रधानों को चेतावनी दी कि बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के किसी भी कर्मी का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि डीसी ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किया था कि सभी कर्मी अपने अपने कार्यालय में समय अनुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले पर भाजपा जांच समिति की बैठक। अर्जुन मुंडा बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की मिली सजा। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित 7 सदस्यीय भाजपा समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल और अनीता सोरेन सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। इस दौरान जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसे जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपा जाएगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि समिति ने ललमटिया पहुंचकर स्वर्गीय सूर्या हांसदा के परिजनों, प्रबुद्ध नागरिकों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। सभी ने एक स्वर में यह आशंका जताई कि यह इनकाउंटर फर्जी था और इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। भ्रष्टाचार व अवैध खनन के खिलाफ सूर्या हांसदा की आवाज बन गई मौत की वजह। श्री मुंडा ने कहा कि स्वर्गीय सूर्या हांसदा लगातार अवैध खनन और भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे थे। वे पारंपरिक आदिवासी मांझी परिवार से आते थे और समाज में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उनके आंदोलन से खनन माफिया असहज थे और इसी कारण उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी। उन्होंने बताया कि जिस मुकदमे में उनका इनकाउंटर दिखाया जा रहा उसमें वह नामजद भी नहीं थे। यह तथ्य भी कई सवाल खड़ा करता है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वर्गीय सूर्या हांसदा गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित थे। सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई की चिंता वे करते थे। उनकी असमय मृत्यु से वे बच्चे खुद को अनाथ महसूस कर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले को लेकर अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगी और पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। आने वाले दिनों में पार्टी एक ठोस आंदोलनात्मक कार्यक्रम की घोषणा करेगी। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस सीआरपीएफ को सफलता। पारसनाथ की तराई से बरामद हुआ विस्फोटक। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को और सीआरपीएफ को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए विस्फोटक को बरामद किया गया है। यह बरामदगी जिले के खुखरा थाना क्षेत्र से हुई है। क्षेत्र पारसनाथ की तराई वाला बताया जा रहा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉक्टर बिमल कुमार एवं सीआरपीएफ
54 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त तिवारी को यह सूचना मिली थी कि पारसनाथ के जंगल में किसी कांड को करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छिपाकर रखा गया था। इस सूचना पर एसपी एवं कमांडेंट के निर्देश पर सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी कुमार ओम प्रकाश सिंह, एएसपी अभियान सुरजीत, सहायक कमांडेंट सीएच तोंबा सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने पूरे क्षेत्र को खंगालने का काम शुरू किया। इसी दौरान जोकाई नाला के पास विस्फोटक बरामद किया गया। नेत्रहाट के पलामू डाक बंगला की फॉल्स सीलिंग भरभराकर गिरी, बाल बाल बचे सैलानी। नेत्रहाट स्थित प्रतिष्ठित पलामू डाक बंगला में बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बंगला के 4 नंबर कमरे के पास बरामदे की फॉल्स सीलिंग अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रहे कि वहां बैठे सैलानी इसकी चपेट में नहीं आए। सीलिंग महज कुछ इंच की दूरी पर गिरी, जिससे सैलानियों की जान बाल बाल बच गई। बंगले में ठहरे एक सैलानी ने बताया कि वह सुबह टहलने के बाद कमरे से बाहर बरामदे में बैठे थे, तभी अचानक ऊपर से फॉल्स सीलिंग गिर गई। कुछ क्षणों तक समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि पलामू डाक बंगला का रिनोवेशन पिछले वर्ष ही करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। महज 1 साल में ही सीलिंग गिरने की घटना निर्माण निकाय की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही। पलामू डाक बंगला नेत्रहाट की शान माना जाता है। यहाँ आमतौर पर सरकार के आला अधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी और विशिष्ट अतिथि ठहरते हैं। नेत्रहाट में जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो लोगों की यह पहली पसंद होता है। 24 अगस्त को नगड़ी में हल जोतेंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 24 अगस्त को राजधानी रांची के नगड़ी में हल जोतेंगे। नगड़ी में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को धार देने के लिए रविवार को नगड़ी के किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक चंपई सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम को 24 अगस्त 2025 को प्रस्तावित हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नगड़ी के रैयतों ने सरकार पर उनकी जमीन पर बिना किसी नोटिस के कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसकी वजह से किसान अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने क्षेत्र के आदिवासी किसानों के आंदोलन में हर संभव सहयोग करने का वादा किया। चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार द्वारा नगड़ी के किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो जमीन पर खेती करने से रोकने का आदेश किसने दिया। चंपई सोरेन ने कहा, हमारा विरोध अस्पताल बनाने से नहीं है। अगर किसी को अस्पताल बनाना है तो उसके लिए सरकार के पास लैंड बैंक है, कई जगह बंजर जमीन उपलब्ध है। एचईसी की तरफ से सैकड़ों एकड़ जमीन है, फिर आप आदिवासियों की खेतीहार जमीन क्यों छीनना चाहते हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि अलग झारखंड के लिए आंदोलन के दौरान हमारा लक्ष्य प्रदेश के आदिवासियों मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था। विडंबना देखिए, आज हमने अपने राज्य में अपनी ही जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा। चंपई सोरेन ने दावा किया कि 24 अगस्त को लाखों लोगों के साथ नगड़ी के किसान अपनी जमीन पर हल चलाएंगे, कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हरमू अरगोड़ा व शाहजानंद चौक का सुंदरीकरण होगा, 14 करोड़ की मंजूरी। राज्य सरकार ने राजधानी रांची के 3 चौकों के सुंदरीकरण को स्वीकृति दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने पर्यटकीय विकास के आधार पर अरगोड़ा, हरमू और शाहजानंद चौक के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने जुडको को स्वीकृत चौराहों के सुंदरीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। कहा कि चौक चौराहों के आकर्षक रहने से शहरवासी एवं अंगतुकों के मानस पटल पर शहर की अच्छी छवि बनेगी। हरमू चौक के लिए 5 करोड़ 44 लाख रुपए, अरगोड़ा चौक के लिए 4 करोड़ 26 लाख और शाहजानंद चौक के लिए 4 करोड़ 2 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। प्रधान सचिव ने कहा कि 3 चौक चौराहों के सुंदरीकरण के तहत सुव्यवस्थित गोलंबर बनाया जाएगा। इसके कायाकल्प के तहत फव्वारे, सुंदर फूल, आकर्षक पौधे और झारखंड के वृक्ष भी लगेंगे। हरे भरे विदेशी घास से लैंडस्केपिंग की जाएगी। अरगोड़ा चौक के वर्तमान 8 मीटर की गोलाकार को बढ़ाकर 18 मीटर तक, शाहजानंद चौक के गोलंबर को 6 से बढ़ाकर 24 फीट किया जाएगा। हरमू चौक पर अंडाकार स्वरूप दिया जाएगा। इससे यातायात संचालन में सुविधा होगी, निर्बाध परिवहन होगा। चौराहों पर लगे वर्तमान मूर्तियों को बड़े प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा। शेड युक्त विश्राम स्थल राहगीरों के लिए होगा। आरामदेह फुटपाथ भी नवीकरण के तहत रहेगा।
अवैध अफीम के खिलाफ फ्री कल्टीवेशन अभियान 22 सितंबर तक चलेगा ऑपरेशन। अफीम माफिया अगले कुछ दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में अफीम के बीज को फैलाने की जुगत में लग जाएंगे ताकि एक बार फिर से अफीम की फसल उगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अफीम माफिया पर नकल कसने के लिए झारखंड पुलिस ने फ्री कल्टीवेशन अभियान को लॉन्च करने जा रही है। झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अफीम प्रभावित जिलों में फ्री कल्टीवेशन अभियान को शुरू किया जा रहा है। सीआईडी मुख्यालय के द्वारा झारखंड के 9 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 22 सितंबर 2025 तक फ्री कल्टीवेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सीआईडी की तरफ से जारी किए गए पत्र में यह बताया गया कि अभियान की शुरुआत 8 सितंबर से की जाएगी। इसके तहत जिन इलाकों में अफीम की खेती पूर्व से की जाती थी और जिन खेतों में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया था, वैसे तमाम जगहों पर सत्यापन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है। मयंक सिंह को लाने के लिए अजरबैजान रवाना हुई एटीएस की टीम। इधर कुख्यात अपराधी का तैयार किया जा रहा बाही खाता। झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड रहे कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को भारत लाने के लिए झारखंड एटीएस की टीम अजरबैजान गणराज्य के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के जिन जिलों में मयंक सिंह के खिलाफ केस दर्ज है, उनकी समीक्षा शुरू कर दी गई है। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस की टीम 23 अगस्त को अजरबैजान गणराज्य से भारत लाएगी। झारखंड पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीना उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से 23 अगस्त को प्रत्यर्पित कर भारत लाया जाएगा। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा खुद मयंक को लाने अजरबैजान गणराज्य गए हुए हैं। एक तरफ जहां मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से लाने के लिए एटीएस की टीम मिशन पर है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के वैसे तमाम जिलों जिनके थाने में मयंक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज है, वे भी उन केसों की समीक्षा में जुट गए हैं। दरअसल मयंक सिंह को सजा दिलाने के लिए तमाम तरह के सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि पुलिस कुख्यात के निर्देश पर जिन जिन थानों में मयंक सिंह के खिलाफ दर्ज केस है, उनकी समीक्षा शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।